और मुझे पता है आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी क्वेरीज होंगी और कई लोगों के मन में जो आप लोगों ने सोचा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है, उसको लेके निराशा भी है। पर अभी जो हमारी परिस्थितियां पीछे रही हैं और जो वर्तमान में है, उन सभी परिस्थितियों से मेरे हिसाब से सभी लोग जो है वो वाकिफ हैं, रूबरू हैं कि कुछ परिस्थितियां जो है वो कोविड की वजह से ढीली पड़ी हैं, कुछ जो है जो बदलते हुए हमारे आज के रूल्स रेगुलेशंस नियम जो है ना, पंचायत के कामों को लेकर वो कुछ उसकी वजह से काम ढीला पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों के मन में जो क्वेश्चन है और जो आप लोगों को अपनी चुनी हुई पंचायत से जो भी आशाएं हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आप थोड़ा सा धैर्य रखें। पर जो भी अब तक के 6 महीने के कार्यकाल में हमने अपनी तरफ से किया है, मैं कुछ लोग उससे भी रूबरू हैं और कुछ लोग शायद ये भी सोचते हैं कि नहीं हो ही नहीं रहा है कुछ भी, तो ऐसा भी ना सोचें कृपया। मैं अब तक के 6 महीने का तो वैसे कार्यकाल बोलने में हो रहा है, स्टार्टिंग में आपको पता है कितने दिन तक लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी अगर थोड़ी सी परिस्थितियां बदली फिर भी इतनी ज्यादा छूट हमें नहीं मिली है ना। काम हो रहे हैं बट उस स्पीड से नहीं हो पा रहे हैं जिस स्पीड से होने चाहिए थे। फिर भी हमने अपनी तरफ से फुल कोशिश की है कि हम अपना बेस्ट दें। बाकी लोकतंत्र है, लोग तो कभी सेटिस्फाई नहीं होते, लोगों के मन में प्रश्न भी होते हैं और जो एक अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जो आशाएं होती हैं कि ये करेंगे वो करेंगे है ना, वो भी जायज है। आप लोग अपने विचार खुल के रख सकते हैं, आप लोगों के विचारों का स्वागत है और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि उन विचारों को और आपकी जो राय होगी किसी भी कार्य में, किसी भी मैटर में, किसी भी विषय में, हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बाकी अब तक का जो हमारा कार्यकाल रहा उसके दौरान हमने क्या क्या किया उसका थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन है ना बता दूं। सबसे पहले तो टावर एक्टिवेशन करा, बड़े दिनों से हमारी पंचायत में टावर बना हुआ था, वो एक्टिवेट नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हमने जितना हमारे से हो सका हमने प्रयास किया, ठीक है। और आज आप सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि उसका क्या बेनिफिट आपको हो रहा है। बहुत सी समस्याएं आई उसको एक्टिवेट करने के लिए भी, पर फिर भी किसी न किसी तरीके से हमने उसको मैनेज किया। सेकेंडली है जुझई रोड का काम। अब विकास कब होता है जब कौन कोई एक स्पेशल बंदा चाहे, एक स्पेशल व्यक्ति चाहे कोई पंचायत का, तब विकास होता है, या प्रधान चाहे तब होता है, या कोई पंचायत का कोई बड़ा आदमी ले लो आप, वो चाहे तब होता है। कब विकास होता है? जब पब्लिक चाहे तब विकास होता है। बोलने को तो सभी बोलते हैं ना, ये काम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, पर उस काम को करने में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, ये कुछ एक होते हैं बीच में जो समझ पाते हैं। वहां हमने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर वहां हमने कोई कमी छोड़ी है तो आप लोग बोल सकते हैं। आज भी हम चाहते हैं कि वो काम शुरू हो, हम पूरी तरह पूरा हमारा 100% है उधर, पर बीच में कुछ समस्याएं आ रही है और कुछ एक गिने चुने लोग जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए और अपने में भी राजनीतिक हितों के लिए क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास को रोक रहे हैं। तो ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, हम सभी लोगों के बीच में होनी चाहिए कि उन गिने चुने लोगों के व्यक्तिगत हित को एक साइड में करते हुए हम सभी का विकास
विकास देखें, पूरे क्षेत्र का विकास देखें। हो सकता है ऐसा ना हो, पर हो भी सकता है ऐसा भी है। कुछ एक लोग हैं जो विकास को नहीं होने दे रहे हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से विनती है कि ऐसे लोगों के एक हो सकता है उसका अपना कोई व्यक्तिगत हित हो, है ना, तो उस व्यक्तिगत हित के लिए हम सार्वजनिक हित को क्यों साइड कर रहे हैं। तो वहां पे आज भी हम चाहते हैं कि रोड का काम चले, आप लोग सहयोग करें, हम खड़े हैं। थर्ड है आपका बिंदला से रोड बया तुलाड़ा धनाड़ा, जो कि हमने प्रोसेस में डाला है, सर्वे करवा दिया है ना, और अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर ये काम जो है वो शुरू हो। थर्ड है जीएसएस सामरा का काम, जो कि कई सालों से लटका हुआ है। वहां अपनी तरफ से जितनी कोशिश हुई की हमने, आज देखो परिणाम सामने है, काम शुरू हो गया। और दूसरा जो एमएलए हेड का हमारे पास 7.5 लाख का पड़ा हुआ है, वो भी विद इन 1 मंथ जो है शुरू होगा। बाकी रहा मनरेगा का। मनरेगा में लोग बोल रहे हैं काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। कितना काम चाहिए? अप्रैल टू जुलाई 11.5 लाख रुपए का रोजगार लोगों को मिला है डुलाड़ा पंचायत में। अपनी पंचायत की बात हो रही है। और जो पिछले इतना तो क्लियर है कि नए काम तो अभी हुए नहीं है। तो ये जो जितना भी रोजगार मिला है 11.5 लाख का, ये जो पुराने काम थे उसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं रही। कौन काम कर रहा है? अगर कुछ लोग जो है ना, मैं जो गिने चुने लोगों की बात कर रही है, जो अपने व्यक्तिगत हितों के लिए लोगों को थोड़ा बहका रहे हैं, ठीक है, अगर उस तरह की राजनीति अगर हमें करनी होती तो उस तरह की राजनीति पंचायतों में पॉसिबल ही नहीं है। एक नहीं बात, तो एक पंचायत होती है, उसमें क्या राजनीति करनी। हाँ, इलेक्शन तक हो सकता है, ठीक है, कुछ मेथड लगाने पड़ते हैं, पर आफ्टर इलेक्शन सब कुछ साइड करके सभी लोगों को साथ में लेके सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास देखना होता है। उसमें 25 काम जो है उनके अब तक मस्टॉल निकाले गए हैं, 25 कामों के, और टोटल जो मस्टॉल निकले हैं वो है 80 मस्टॉल। अप्रैल टू जुलाई की बात हो रही है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। हाँ, लोगों के शिकवे जरूर हैं, शिकायतें जरूर है कि हमें घर के पास काम नहीं मिल पा रहा है। तो जब तक नए एग्रीमेंट नहीं होते हैं, लोगों को करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने काम अब वो हमने थोड़ी की है कि भाई यहाँ जो किसी स्पेशल एरिया में थे, किसी स्पेशल गांव में थे, वो कंप्लीट हो गए हैं, है ना। वो तो अब जो पिछले प्रतिनिधि थे उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ है ना, उसमें हम नहीं बोल सकते। अब जो बचे हुए काम है वो कहीं भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको मैनेज करना पड़ेगा। रहे नए कामों की बात, तो हमने अपना काम जो है आज से 2 महीने पहले ही अपना काम जो है कर छोड़ा हुआ है नए एग्रीमेंट्स के लिए। अपनी फाइलें अपनी तरफ से कंप्लीट की हुई है, पर ये जो स्केल सिस्टम आया है ना, इसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। ये स्पेशली हमारी पंचायत में नहीं है, ये सभी पंचायतों में। अगर कोई पंचायत हमसे ज्यादा कर रही है तो आप बताओ, ठीक है। उसमें से भी हमने अभी नो एग्रीमेंट जो है वो करने के लिए फाइल तैयार की हुई थी, ठीक है। उसमें कौन से काम हुए? एनआरएम और नॉन एनआरएम तो आप आई थिंक जानते ही होंगे, है ना। तो एनआरएम के काम जो है इसमें, और नॉन एनआरएम थोड़ा सा बताना है, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। एनआरएम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मतलब जो प्राकृतिक रूप से हमारे पास है, पहले उनको संभालो आप। मतलब एनआरएम में जो है, एक मिनट प्लीज, एनआरएम में जो है मतलब फ्लड प्रोटेक्शन, डंगे डुंगे जो ये लगने हैं ना, रास्ते, खेल के मैदान और जो कैटल सेट वगैरह है ना, ये नहीं हो रहे हैं। ये नॉन एनआरएम मना कर दी, कल मना कर दी पीठ। ये सभी पंचायतों में नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इनका जो 35 और 65 का रेशो है ना,
एनआरएम और नॉन एनआरएम का 35 और 65 का रेशो है। तो ये बैलेंस जो है वो बिगड़ चुका है, ठीक है। और जब तक ये बैलेंस ठीक अनुपात में नहीं आता है, ठीक है, तब तक जो है नॉन एनआरएम के जो कार्य है वो रोक दिए हैं। तो सभी पंचायतों में हो रहा है। अब ये तो रूल गवर्नमेंट के हैं, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। अब इसमें हमारी गलती है तो आप बोलो। तो थोड़ा धैर्य रखें, मनरेगा के काम भी होंगे और ऐसा भी टाइम आएगा कि आप लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मिलेगा, ठीक है। अगर आप पानी की समस्या, तो हम चलो ये तो बोलने की जरूरत नहीं, कितनी समस्या हमारी पंचायत में है, उसको लेकर अपनी तरफ से जितना हुआ हमने किया। शिमला तक हम गए 3 इंच की पाइप के लिए हमने डिमांड की, तो उन्होंने बोला कि जहां से आपका सोर्स है वहां से 3 इंच की पाइप पॉसिबल तो है, बट वहां से इतनी ज्यादा लाइनें हैं, स्पैन है कि मतलब उसमें पानी नहीं होगा। तो विभाग के साथ बैठ के उन्होंने खुद सजेस्ट किए कि उठाओ पेयजल योजना, अगर हम आपको देते हैं तो आप करोगे उसको। हमें बोला हमें पानी पूरी तरह से, है ना, मतलब उस प्यूरिफाई करके, फिल्टर करके, वो तो उनका पता है आपको, क्या बोलते हैं, पूरी तरह से फिल्टर करके पानी देते हैं, साफ करके, है ना। तो वो काम हमारा प्रोसेस में डल गया है। अब ये तो है ना कि अपने हाथ की बात है, आज हमने साइन की और कल हमने काम लगा दिया, है ना। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पर जो अपनी तरफ से है हमने जगह जमीन वाले तो दीना गाड़ी ना, मतलब वो वही तो मैं बोल रही हूँ, काम से भी नहीं हुआ प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया। सारा जस्ट एमआरओ के लगते हैं कि प्राणियों के लाके तो उसकी बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट जमीन देना पड़ेगी, ठीक है। इन्हें के बाद मेरी जमीन चल गई, पाइप से खड़े खड़े कहां से भी न पूछना था पानी, और इन्हें पूछो हमें रोवे वाला तब उम्र भर पानी न पूछना। ठीक हो समस्या जड़ी नहीं है, रहेगी समस्याएं रहेंगी जब तक हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। बोलने को तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन हो जाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, पर जब तक हम लोग नहीं खाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आगे वही बात की रोड का, हम बोलने को तो यहाँ रपड़ा से लेके ऊपर टॉप तक सर्वे हो गया, पर वो सर्वे ही रहेगा अगर हम लोग जमीन नहीं देंगे। सही बोले, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके लिए हम सभी को थोड़ी कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। हाँ, जहाँ ज्यादा होता है वहां मैनेज किया जा सकता है, ठीक है, वहां उस चीज का हल ढूंढा जा सकता है। किसी एक पर आने की बजाय जो थोड़ा थोड़ा सभी को बांट के आएगा ना, ठीक है, तो वही है ना समस्या का समाधान। तो करना पड़ेगा, सभी को कुर्बानियां करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत। अगला है बिजली को लेके। बिजली का हमारे जो अपर पोर्शन में हमारा लाइट की नहीं है, अभी तक कोई स्पैन स्पून नहीं बिछा है, उसके लिए हमने डाल दिया हुआ है। मतलब हमने बहुत इनिशियसली स्टार्टिंग में ही अपना काम कर दिया हुआ। बाकी जब डिपार्टमेंट के पास बजट आता है तो वो हमारा काम हो जाएगा, तब तक तो हमें धैर्य रखना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं बोला कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। बोलने का मतलब है कि ये डिपार्टमेंट के काम होते हैं, इनके लिए थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब रही उसकी बात, ये नहीं है कि आज चलो आज मैंने बोला फलानी जगह दिहाड़ी लगाओ आपको शाम को पेमेंट मिल जाएगी मनरेगा में, तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना। कुछ तो करना पड़ता है ना। और अब पर जैसे ये हमारा रे हो गया, कालावन हो गया, त्रिकैसन, जंदरी, चपड़ानी, ये जो हमने सारा प्रोसेस में डाल दिया हो। अपर एरिया के लिए एक नई ट्रांसफॉर्मर के लिए हमने डिमांड कर दी हुई है, ठीक है। वो सारे स्पेन देखो इसमें एक बात है ना, ना ये प्रोसेस में डल गया, प्रोसेस में डल गया। आप लोगों ने पर इसका एक हो रही है ना, वो लोग भी ऐसे बैठे हो कि इन्होंने नया स्पेन के लिए इन्होंने जो है वो डाल दिया हुआ है, डिमांड डाल दी चेंज ना ना ये भरत भाई ये डल गया प्रोसेस बिल्कुल वैरायटी में। आप जेई से आप भी बात कर सकते हैं।
जेई जेई से आप सुबह में बात कर सकते हैं, जितने लोग बैठे हैं ना, नंबर मैं दूंगा, आप बात कर सकते हैं। कोई ये मतलब ऐसे अंट संट वाली बात नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। नहीं, ठेके वाली तो बात ही नहीं है ना। मैं आपको करती हूँ। रोड का ठेकेदार चलो एक मिनट कंक्लूड कर लेते हैं, फिर बारी बारी आप भी अपने रखो पक्ष ना। हम लोगों में पता क्या नहीं है, पेशेंस नहीं है, जिसको बोलते हैं धैर्य। धैर्य नहीं है हम लोगों में। हम लोग चाहते हैं कि बस अभी बने और अभी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं सीधी सी बात। ठीक है, रोड की बात रही ना, तो देखो ठेकेदार आया था, है ना, अब उसको टॉर्चर किया लोगों ने। क्यों टॉर्चर किया? यहाँ पे कटिंग कम है। हाँ, ये बात सही यहाँ पे है। टांग और टेढ़ा मेढ़ा बनने तो बन जाएगा, बाद में देखेंगे। यहाँ पे स्मूथ नहीं है ना, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो वो भाग्य। पहले जब काम चला था ना, ठीक है, तब देखना था कि कहाँ पे कटिंग कम हुई है। अब कम से कम वो सोलिंग हो रही है, तो करने दो उसको, करने दो। जब हमने बात रखनी है कि कहाँ पे रोड तांगे और कहाँ पे गाड़ी क्रॉस नहीं हो पाती है, वो बाद की बात थी, उसको काम करने देना था कम से कम। ठीक है, वो क्यों बात है? चांस फिर भी मतलब डिले होने का कारण हम पब्लिक ही है ना। ये ना कि वो बंदा बोल रहा है कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। होने दो, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती रहती है। ठेकेदार का टॉर्चर का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो तो बांटना नहीं करता, तो ना तो भाई डिपार्टमेंट है ना। नहीं सर, वो तो 1.5 साल का था ना, साल आपकी स्पीच चलिए रोड के बारे में मैं बोलूंगा थोड़ा। मैंने जो उसको हाँ। किया है, मैंने सिर्फ मैंने किया है, बाकी का मुझे पता नहीं। आप स्पीच करो, उसके बाद मैं इसका ब्यौरा। नहीं ठीक है, जरूर जरूर जरूर। अपना अपना विचार अपना मैं नहीं मतलब देखो प्रधान जी का बोलने का मतलब इतना है ना ठीक है भाई, डिस्कस हाँ। होता है। आप कि अगर कोई काम तो उस रोड के बारे में मैंने जो उसको टॉर्चर किया वो मैं बोलूंगा, ऊपर की बात नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, आप अपना प्लीज कहें। कंटिन्यू। बाकी चलो यही है कि आप लोग काम 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 कर रहे हैं, तो मैं बोलिए सिक्योर की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पर थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी हमारे जो मैंने बोला NRM के काम है ना, वो 9 में से इन्होंने 4 काम साइन किए, ठीक है, अप्रूव किए हैं, तो वो 4 काम भी प्रोसेस में डाल जाएंगे, उसके भी मस्टोर निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी जरूरी थोड़ी परिस्थितियां ऐसी रहेंगी जो अभी है कोविड के कारण, है ना। अभी आने वाला थोड़ा सा टाइम हमारे लिए टफ है ना, पर उसके बाद परिस्थितियां बदलेंगी। और आप लोगों ने जो उम्मीदें लगा के रखी हुई है ना, थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, वो आपकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। ठीक है, बाकी ज्यादा ना बोलते हुए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया और कोई सेटिस्फाई नहीं है इन शब्दों से, तो अपने विचार खुल के रखें। और हाँ, जो सभा के थोड़े से मर्यादाएं हैं, नीति नियम है, उनको थोड़ा मेंटेन करते हुए, है ना, और 1 by 1 बोले, है ना, सभी के विचारों को मिलेगा, है ना, तवज्जो मिलेगी। तवज्जो मिलेगी। ठीक है, पर ये है कि एक दूसरे के बीच में प्लीज और थोड़ा जिससे ज्यादा, है ना, अफरा तफरी ना हो, अफरा तफरी होती है और जो एक अनुशासन है वो भंग होता है, ऐसी परिस्थिति क्रिएट ना करें। धन्यवाद।